मुझे इस बात का सर जवाब दीजिए, अजान की आवाज, हनुमान चालीसा की आवाज, दोनों ही आवाज अगर किसी एक के लिए शोर है तो दूसरे के लिए दूसरी वाली भी शोर हो सकती है। किसको, किस पॉलिटिकल पार्टी को इस मुद्दे से ऑक्सीजन मिल रहा है जो इसको बुनाने में लगे हुए हैं? और एक अजान की आवाज के शोर को कम करने के लिए अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो फिर वो शोर क्यों नहीं शोर में गिना जाता है? इसका भी उत्तर दीजिएगा। प्रीति जी, पहली बात तो एक बात मान लीजिए कि जब भी किसी बात को कोई मुद्दा उठेगा तो किसी न किसी राजनीतिक दल को तो ऑक्सीजन मिलेगी उस मुद्दे से, ये तो बड़ी साफ सी बात है। इसलिए मुद्दा उठाने से किसी राजनीतिक दल को ऑक्सीजन मिल रही है, ये बात कहीं भी सार्थक या संगत उसकी कोई नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो राज ठाकरे जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम अगर यहाँ पर से मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर ना उतारे जाएंगे या उनकी आवाज़ को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है, तो हम सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर 2005 से लेकर 2022 तक किसी ने नहीं सुना ना, उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश को नहीं सुना। अब अगर उत्तर प्रदेश में हुआ या बाकी जगह अगर मुद्दा बन रहा है तो कैसे, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या था? यह हनुमान चालीसा पढ़ना एक तरीके का वह सत्याग्रह है जिसके माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार जग सके। उसको जगाने के लिए कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय को लागू करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, और एक धर्म का नहीं, मंदिरों से भी आपने कहा ना हनुमान चालीसा से शोर नहीं होता। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? सबने अपने आप महंत योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के रहते हुए मंदिर से, मस्जिदों से अपने या तो लाउड स्पीकर उतारे या उनका आवाज़ उतनी की जितनी की अनुमति देती है उच्चतम न्यायालय का निर्णय। तो पहली बात तो ये मान लीजिए। दूसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं, मैं तो शिवसेना से पूछना चाहता हूँ, 2005 के उस पे कह रहे हैं कि अभी हमने तो किया नहीं, हम तो सरकार में नहीं थे। 2008 के केस में नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर सकते हैं तत्काल, लेकिन 2005 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए सरकार कुछ नहीं करने वाली। ये कैसी बात है? चलिए एक जवाब छोटा सा ले लेते हैं। आनंद दुबे आपके पास आते हुए, उसके बाद अभय जी मैं आपके पास आऊंगी। छोटा सा कमेंट सर इस पर आपका। हैरानी यही है कि जो राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलने लगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रीति जी, आपके रिपोर्टर पूरे हिंदुस्तान में हैं, खास करके मुंबई में हैं। पता लगा लीजिए पूरे मुंबई महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत भोंगों की आवाजें कंट्रोल हो गई हैं, जो इलीगल थे उन्हें हटा दिया गया है और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। मुंबई की पुलिस और डीजी साहब की पुलिस जो है वो सड़कों पर है, एकदम सावधान है। जो उपद्रवी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें अंदर डाला जा रहा है। तो यह कानून व्यवस्था आप लोग को नहीं दिख रहा है। आपको तो इस समय योगी मॉडल दिख रहा है, जहां बिजली का इतना बड़ा संकट है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग पलायन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। लेकिन ये सब बुद्धिजीवियों को नहीं दिखता। उनको केवल क्या दिखता है? शिवसेना हिंदू विरोधी है, शिवसेना हिंदू विरोधी है, ये सरकार गिरा दो, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये कोई बात है क्या? के शर्मा जी, बात यहीं तक आकर सिमट जाती है कि शिवसेना या फिर महाराष्ट्र की सरकार को हिंदू विरोधी खड़ा कर दिया जाए और इस पूरे मुद्दे को तूल इतना ज्यादा दे दिया जाए कि योगी मॉडल वर्सेस महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार हो जाए, ताकि जो आने वाले चुनाव है उस पर भी मैं बात करूंगी। तो ये पूरा जो मामला है वो पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है, जरा बता दीजिए। देखिए बहुत स्पष्ट है, जहां तक हिंदू विरोधी होने का प्रश्न है उसमें तो शिवसेना इस समय चरम स्थिति पर पूरी पराकाष्ठा क्रॉस कर चुकी। आज यदि मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या राजनीतिक दल हैं वो समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस से भी महज 2.5 साल के अंदर अंदर सत्ता के लिए शिवसेना जो है अपने मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण के सबसे नीचे पायदान पर खड़ी है। इसके बाद अगर किसी का आप नाम ले सकते हैं तो सिर्फ एक दल है, वो दल है समाजवादी, जिसने तुष्टीकरण के लिए हिंदू निहत्थे कारसेवकों की हत्या की थी। वो काम करना इनके लिए बाकी है, इसके अलावा ये सब कुछ कर चुके। पिछले 2.5 साल का इनका पूरा इतिहास निकाल के देख लीजिए। और जहां तक परम पूज्य बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं तो अब तो शायद शिवसेना को उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना कलंक
जो है साबित किया है, शिवसेना ने अपने ऊपर ले लिया है कि उसका नाम भी इनको नहीं लेना चाहिए। ये वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी रही है शिवसेना, जो कहते थे कि मेरे को पार्टी को समाप्त कर देना मंजूर है, लेकिन मैं कांग्रेस से कभी नहीं मिलूंगा। और इनके जो नेता हैं केवल सत्ता के लिए ये सोनिया गांधी की चौखट पर एड़ी घस सकते रहे। पर इसके जवाब में अभय दुबे अगर जुड़ेंगे कि शर्मा जी वो कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपने भी पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, तो फिर आपके लिए सत्ता का लालच नहीं है, उनके लिए सत्ता का लालच है, और वो इतना घोर है कि उन्हें मतलब अपना क्या क्या लांछन आप लगा देंगे, तो फिर वो उसका जवाब इस तरह से आपको देंगे। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं कश्मीर की स्थिति और इनकी स्थिति क्या है। बस ये थोड़ा इको कम करा दीजिए। नहीं, स्थिति इको कम करवा देंगे, स्थिति में मत जाइए। जरा ये बताइए ना कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने निजी स्वार्थ को साइड रख देती है राजनीति करने में, जहां जिसको मौका मिलता है वो तो करती ही है। नहीं तो आप राजनीति करने के लिए क्या आपको हिंदू विरोधी होना, चेहरा दिखाना आवश्यक होता है क्या? या आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करना उसका जो है चेहरा आवश्यक होता है? मैं ये पूछता हूं, अभी ये जानकारी दे रहे थे, ये अभी ये कह रहे थे कि इतने जो है वहां पर वो उतार दिए गए लाउड स्पीकर। मैं कहता हूं सरकार है ना, आप इतने निरह स्थिति में क्यों है? आप इतने, आपके कानून व्यवस्था आपके पास सब कुछ है, एक बार घोषणा कीजिए ना बाहर निकल के। अबे जी जरा बता दीजिए, लाउड स्पीकर्स को लेकर महाराष्ट्र में स्पेसिफिक होके पूछ रही हूँ, पैनलिस्ट ज्यादातर और व्यूअर्स इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर क्या कार्रवाई अभी तक महाआघाड़ी सरकार ने की है। देखिए, मैं विनम्रता से एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं आपके चैनल से। आप ये हनुमान चालीसा और अजान की तुलना करना बंद कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में लिखा है, श्रेयांस स्वधर्म विगुण पर धर्मो स्वनुष्ठितात। दूसरे धर्म के आधार पर मैं अपने धर्म का कैसी बात कर रहे हैं? शिवसेना राजनीति कर रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है, एमएनएस। हम तो सिर्फ उस बात को रख रहे हैं जो दिख रही है। धन्यवाद। इतनी देर बाद 10 सेकंड भी मुझे नहीं, आपने वर्सेस नहीं, बिल्कुल आप बोलिए सर, पूरी बात बोलिए। मैं पूरा मौका सभी पैनलिस्ट को चाहूंगी कि मिले और वो बोले अपनी बात को। नहीं देती हैं, नहीं दे रही हैं, बिल्कुल 10 सेकंड में चुप करा दिया आपने मुझको। पूरा मौका है सर, अगर आपने नहीं लिखा, बोल दीजिए। चलिए, आपने लिखा कि नहीं हनुमान चालीसा वर्सेस अजान? आप माफी मांगिए फिर। आपने बोला कि नहीं बोला, बताइए। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़ा किया है जो इस वक्त मेरे साथ डिबेट में मौजूद है, और उसको रखना मेरी जिम्मेदारी है, और उस पर आप लोगों के व्यू पॉइंट सामने आना वो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की, बजाय कि ये बताने की कि आपने क्या किया और आपने क्या लिखा और आपने नहीं लिखा। प्लीज आप अपनी बात को रखिए। आप कांग्रेस क्या कह रही है वो बताइए, शिवसेना के लिए जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब देना चाहते हैं उसको बोलिए, एमएनएस क्या कर रही है उस पर बात रखिए। प्रीति रघुनंदन जी, मेरा सनातन धर्म अनुशासित जीवन क्रम है जिसमें लौकिक उन्नति तथा आध्यात्मिक परम गति दोनों प्राप्त होती है। धार्यति इति धर्म, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वाध्याय, क्षमा, ये मेरे धर्म का आचरण है। मैं आग्रह करना चाहता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं उद्धव साहब ठाकरे जी को। 1029 मंदिरों के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि नियमितीकरण करेंगे। अरे सुबह 4 और 5 बजे अगर मेरी काकड़ आरती होती है और उसके पहले अगर भक्त जनों को उठाने के लिए प्रार्थना की जाती है, उठा उठा है सकल जना, नारायण उठने वाले आप उठिए, उस पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी क्यों आप मंदिरों पर से माइक उठा रहे? क्यों महालक्ष्मी मंदिर के माइक में सुबह 4 बजे की आरती के लिए बंद कर दूं? ये बताइए, आज मैं जानना चाहता हूं। मैं हिंदू सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मैं मेरे अष्टविनायक मंदिर पर क्यों माइक नहीं बजाऊंगा? बताइए मुझे। अरे वो नियमित करना चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ा खुलासा करता हूं। देखिए कैसा छद्म हिंदू वेश होता है, इसको देखिए। ये गुजरात सरकार ने गुजरात की हाईकोर्ट में अहमदाबाद की एफिडेविट फाइल किया है। क्या किया है जानती हैं आप? एक डॉक्टर प्रजापति ने 2020 में याचिका लगाई कि अजान से मुझको तकलीफ होती, बंद कीजिए। 2022 तक जवाब नहीं दिया तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो क्या एफिडेविट दे रहे हैं कि वो प्रजापति को धमकियां मिल रही है, वो पिटीशन वापस लेने वाला है अदालत महोदय, इसलिए हमने एफिडेविट फाइल नहीं किया। कौन मुसलमान धमकी दे रहे हैं उनको मोदी जी बताइए ना। और ये शपथ पत्र दे रहे हैं आप
आप तो हिंदू हितों की बात करते हैं। मैं क्यों अपने धर्म से समझौता कर लूं? बताइए, अगर मेरी धार्मिक आस्था और मान्यता मुझे यह अनुमति प्रदान करती है कि मैं भारत के संविधान के तहत जो शक्ति प्रदान की अबाध रूप से धर्म को मानने की मेरी आजादी, आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक, तो मैं क्यों नहीं उसको मानूं? और इस्लाम एक अरब शब्द है जिसका अर्थ है शांति में प्रवेश करना, मनुष्य और परमात्मा में शांति को, संपूर्ण शांति का संबंध स्थापित करना। तो जो अशांति फैलाते हैं मैं उनको इस्लाम नहीं मानता, जो अशांति फैलाते हैं मैं उनको हिंदू नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छद्म वेश धारण करके रखा है, ये हिंदू द्रोही लोग हैं। क्यों मेरे सनातन हिंदू मंदिरों पर से माइक उतारना चाहते हैं? मैं अगर आस्था से पूजना चाहता हूं तो रामनवमी का जुलूस तुम्हारे प्रदेश में नहीं निकाल सकते। बंजारावास में पेट्रोल बम मार करके पलायन हिंदुओं का करा दिया मोदी जी, बताइए। खरगोन में 2012 में होली पर पूरी बस्ती जला दी, 2015 में दशहरे पर पूरी बस्ती जला दी, 2022 में रामनवमी पर पूरी बस्ती जला दी। किसकी सरकार? कह रहे हैं अजान वाले लाउड स्पीकर पर आप कार्रवाई कीजिए, नहीं कीजिए उस पर तो वो बात ही नहीं रखेंगे। वो बताइए कि मंदिरों से लाउड स्पीकर क्यों हटवा रहे हैं? वो सनातन धर्मी है, वो अपने धर्म का पालन अनुयायी नहीं बन पा रहे हैं सही से। जवाब दीजिए इस पर। प्रीति जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। सर मैं आ रही हूँ। के शर्मा जी, सर देखिए किसी ने नहीं रुका था अभय जी आपको। के जी को अपनी बात करने दीजिए प्लीज सर, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, मैं सुनूंगा, पूरे प्रेम पूर्वक सुनूंगा। एक 10 सेकंड बोलिए। मैं एक बात और बता दूं। अप्रैल 2017 में कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था कि अजान के लिए, सुन लीजिए, एक सेकंड आप बोलिएगा। शर्मा जी आप रखिएगा बात अपनी, एक सेकंड बंद कराइए ना, बंद कराइए इनको। हमने ये कहा था ये एक्सप्रेस वे बन के चले आते हैं। नमाज के लिए अजान जरूरी है, नमाज के लिए अजान जरूरी, लेकिन अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का, चलिए बहुत अच्छी बात कह दी। के जी जवाब दीजिए। जब सोनू निगम जी ने ट्वीट किया, ठीक है के जी देखिए, इनको बंद कराएंगे तो मैं बोलूंगा। मैडम वो इको प्रॉब्लम है, बंद क्यों करा देंगे साहब? मुश्किल हो रहा मुझे, लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूं। अब मैं अपने आस में आ रहा हूं। इको ठीक करवाइए। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई। अभय दुबे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इस बात का आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो इनके नेता कभी कहते थे कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, आज इन्होंने उसको बिल्कुल रूबरू सिद्ध किया। इन्होंने बताया किस तरह से इस्लाम और इस पर जो इनका अद्भुत ज्ञान आज मैंने सुना टीवी चैनल में दर्शकों ने, वो समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह मुस्लिमीकरण हो चुका है। क्योंकि इनको इस बात पर इनकी चोट देखिए, भगवान की आरती, भगवान की चालीसा, भगवान की प्रार्थना, भगवान की अर्चना, इसके लिए लाउड स्पीकर के लिए मोहताज नहीं है। अभय दुबे जी पहले जान लीजिए, ये भगवान ये लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं है। लाउड स्पीकर को आए 100 साल नहीं हुए होंगे। आरती, भजन और प्रार्थना वर्षों से हो रही है, और बिना किसी लाउड स्पीकर के हो रही है। और तमाम भक्त 4 बजे 5 बजे सुबह उठकर मंदिरों में जाते हैं और पूजा भी करते हैं और सारा प्रार्थना करते हैं। तो आप ये ज्ञान लेके मत आइए कि इसके लिए लाउड स्पीकर की बहुत जरूरत होती है। भगवान को तो हृदय से भी याद किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है। तो इसलिए इसको लेके आप लाउड स्पीकर जो उसके लिए बजता है अजान के लिए, उसको जो है आप सही मत नहीं सर, वो अजान की उन्होंने बात और यही है जो आप ठहराते हैं। इसी को मंदिर में जो लाउड स्पीकर लगा था, जो मेरी साधना में मददगार था, सनातन धर्मी है वो सबसे बड़े, अपने आप को ये बता रहे हैं। आपने वो लाउड स्पीकर क्यों हटवाने का फरमान सुना दिया? खास तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात कही। नहीं, आप एक चीज बता दूं पहले कि वो किसी आराधना के लिए बहुत जरूरी है लाउड स्पीकर, ये आवश्यक नहीं है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। बाकायदा इस देश में सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, उसने आम जनता के ध्वनि प्रदूषण की समस्या को समझते हुए, अरे भैया बंद करो यार, आपके समय अभय जी नहीं बोला, आप क्यों मुझे महालक्ष्मी गिना रहे हो? मुझे नंबर फेरिस्त आप बंद कीजिए। आप कह रहे हो जरूरी नहीं है, इनको बंद कराएंगे तो बोलूंगा, मैंने नहीं बोला था। गुजरात में कितने लाउड स्पीकर आप भी बनाए रखिए। मस्जिदों से बताइए कितने मस्जिदों पर से गुजरात में उतरवाए 2005 के बाद, मध्य प्रदेश में उतरवाए, हरियाणा में उतरवाए। तो सुन तो लीजिए, आप प्रांत गिना, आप जो चाहेंगे वही शब्द बोलेंगे। के जी ऐसा नहीं होगा ना, बोलिए के जी। देखिए आपको तो इस पर बोलने का हक अभय जी इसलिए नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि ये ऑर्डर 2006 का है, जिस समय केंद्र में आपकी सरकार थी और विभिन्न राज्यों में भी आपकी सरकार थी। केंद्र के आपने लिए नहीं है, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए
केवल मुसलमानों को अरे खुश करने केंद्र के के लिए, लिए नहीं है ऑर्डर, तुष्टीकरण राज्य करने सरकारों के के लिए लिए वो। आपने इसे ऑर्डर लागू नहीं होने दिया। इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, पढ़ा और वही लिखा चीज करो आज मेरे शिवसेना दोस्त। कर रही है। और आप डिबेट को इधर से उधर मत घुमाइए। कोई देवी देवता की प्रार्थना और हिंदू जो है इसके लिए मोहताज नहीं अरे कि लाउड स्पीकर बजेगा आप तभी बाधा प्रार्थना लोग पहुंचा रहे सुनेंगे और पूजा बाधा करेंगे। पहुंचा रहे हैं मेरे फिर यार आस्था में आप। आप ही मैं मैं आप गलत दोनों शब्द की बोल देखिए, दूंगा, आप बुरा आप मानोगे दोनों इस अभय तरह जी। से एक दूसरे की अभय जी बातों आपको के चोट बीच में लग जाएगी बोलते हैं तो कोई भी जो व्यूअर आपको अपने सुन आप नहीं को पाता है। मैं ऐसे में इतने बड़े सुनिए चैनल सुनिए, में मैं प्रकाश अपमानित महाजन करना जी का चाहते रुख हैं। करना चाहती हूँ। प्रकाश जी, विपक्ष आप लोगों पर आरोप नहीं, लगा रहा ये मेरे है साथ यानी कि अन्याय होगा। महाराष्ट्र की ये सरकार मेरे में साथ कितने अन्याय दल होगा हैं। यदि एक आप सेकंड मुझे सर, टाइम नहीं सर दे रही प्लीज है। देखिए, मुझे मैं आप लोगों को बार बार नहीं, मौका दे अन्याय रही थी, है आप ये। लोग फिर अपनी आप बात मुझे- नहीं कर पा रहे थे। आप मुझे रोक छोटा नहीं सा पा रही है कमेंट डिबेट प्रकाश जी में। से लेने दीजिए। प्रकाश जी, आप लोग एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं बीजेपी से, ये आरोप है शिवसेना का और साथ ही कांग्रेस पार्टी का आप लोगों पर। ये देखो, ये सिर्फ आरोप ही कर सकते हैं। अभी अभय दुबे जी ने जो तर्क दिया है कि हिंदू मंदिरों से लाउड स्पीकर कम होने से उनकी साधना में व्यत्यय आता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 70 साल पहले मेरी दादी के पास कोई अलार्म घड़ी नहीं थी, कोई माइक नहीं था, मगर लेकिन सुबह वो काकड़ा आरती को बराबर 4:30 बजे जाती थी। इनको आजान के लाउड स्पीकर हटाना नहीं है, इसलिए उन्होंने मंदिर का तर्क दिया है। ये पहले आजान जो सुबह होती है 5 बजे स्पीकर पे, वो पहले बंद अरे करवा आपने दी। कहा ये तो दुबे जी ने कहा कि राज जो ठाकरे मुंबई जी का ने कहा कि मेरे लिए सामाजिक इनको मुद्दा क्या है। है? क्या बात करते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो उनकी अरे प्रेस भाई, मैं कॉन्फ्रेंस उनका देखो। कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस के उनका प्रवक्ता को प्रवक्ता क्या हूं, हो गया है? आप कोई खामोश तो कोई बैठिए। बीमारी है क्या? आप जरा खामोश तो उन्होंने बैठिए। कहा मंदिर पर से भी हटवाना चाहता हूँ। अरे हाँ कैसी बात भाई, कर रहे यहाँ हैं हम आप? जो नहीं, गलत मत बात, बोलिए। आपका अरे respect गलत है। नहीं बोल रहा हूँ, आप लेकिन- बोलने देंगे तो हम बोलने का सही बीमारी बोलेंगे है ना। क्या आपको अभय जी? अरे आप बोलने ही नहीं देते तो सही और गलत का फैसला कैसा हो सकता है भाई जी? आप क्यों बौखला गए हो क्या? ठीक है प्रकाश जी, आप तो अपनी बात बताइए, को ब्रेक के बाद जरूर पूरा आप कीजिएगा, सामाजिक लेकिन क्या बात है? सुनिए, गलत एक बात मिनट कर रहे हो ब्रेक आप।